ये जिल तो बहुत अक्लमंद है। एक मामूली जादूगर उसके सामने कुछ भी नहीं है। हिम्बिडा ने भी जब जब उसे पकड़ा है, जिल भाग गया है। असल में वो बेवकूफी जिल को भागने देते हैं। तो बच्चों, देखे क्या अगर वो इस बार पकड़ पाए या नहीं। तुम्हें पक्का पता है वो हमें इस जंगल में मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, और तुम पहला इनाम भी जीतोगी। पर इस जंगल में तो सारे पेड़ और पौधे एक जैसे ही लगते हैं। तुमने अभी तक जंगल के अंदरूनी हिस्सों में नहीं देखा है, शायद वहाँ मिल जाए। नैन्सी इस बार तो पूरी तैयारी करके आएगी। उसने आखिरी बॉटनिकल एग्जीबिशन में अपना चांस जो खो दिया था। जानता हूँ। अगर तुम जीतना चाहती हो तो जिल को बुलाते हैं। कोई नया पौधा या फूल ढूंढना उसके लिए एक बच्चों के खेल जैसा होगा। नहीं, वो चीटिंग होगी। ये एकदम गलत होगा कि मैं जिल की मदद ले रही हूँ, जबकि बाकी सब खुद मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मीनू, मैं तो सिर्फ तुम्हें परख रहा था। ये बच्चे तो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिला देते हैं। मुझे बहुत ज्यादा याद आती है उन दिनों की। हाँ। अच्छा होगा अगर हम अलग अलग ढूंढे। अलग अलग? नहीं, एक साथ बेहतर होगा। मुझे अकेले कैसे बताऊँ तुम्हें, पर अकेले डर लगता है। डरपोक लड़की, हम फिर वक्त बर्बाद करेंगे, और फिर अगर कुछ हो भी गया तो जिल है ना। पर कोई पर नहीं, तुम वहाँ जाकर ढूंढो और मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। हेलो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अच्छा जोक था मोटू अंकल, काफी मजाक क्या हो। भागने की कोशिश भी मत करना, और जिल को बुलाने की तो बिल्कुल भी नहीं। ओह, तो आप जिल से गुस्सा हो? यही समझो, तुम्हारा भाई मुन्ना तो हिम्बिडा जी की गिरफ्त में ही है स्टार ट्री पर। तो अगर तुमने जिल को बुलाया हिम्बिडा जी हमें अभी अपने जादुई शीशे में देख रहे हैं। अगर तुमने जिल को बुलाया तो फिर तुम्हारे भाई के साथ, ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकता क्या होगा। वो क्या है? ओह, तो ये थी तुम्हारी चाल, चालाक लड़की। मुझे और भूखा मत करो। रुको, रुको, मैंने कहा रुको। इतनी तेज मत दौड़ो, मैं नहीं भाग सकता। रुको, मैंने कहा रुको। ओह, मेरी बहन कहाँ गई? रास्ता तो नहीं भूल गई? मीनू, 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 लगता है वो खो गई है। जिल जलेबी, जिल रीम। मीनू कहाँ है? वो गुम गई। हम लोग अपने बोटानिकल एग्जीबिशन के लिए एक पौधा ढूंढ रहे थे। चलो देखते हैं कहाँ है वो। रिम रुम जुम द्रुम, जादू शो शो शा। अरे नहीं, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसको अकेले जाने का मन नहीं था, और अब? पर वो मुझे क्यों नहीं बुला रही? पक्का उन लोगों ने उसे झूठ बोला है ताकि वो चुप रहे। जिल, हमें मीनू को बचाना है, और जल्दी। हाँ जरूर, पर आज नया मून-डे है। मैं हिम्बिडा का सामना नहीं कर सकता। तो अब मीनू का क्या होगा? घबराओ मत, मैं बताता हूँ। तुम्हें उनसे लड़ना होगा। वैसे भी वो मीनू को चोट नहीं पहुँचाएंगे। पर जिल, ये कैसे होगा? मैं हिम्बिडा, मोटा पीपी और मायन से कैसे लड़ूंगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तुम्हें सिर्फ उस होयो स्टिक को संभालना है। एक बार वो हमारे पास आ गई तो आज रात को ही हिम्बिडा और उसके चमचों को हराया जा सकता है। मैं कर लूँगा, बस बताओ कैसे। ये लो,
थोड़ा सा पाउडर होयो के कान में डाल देना। पर वो सब तो स्टार्टरी पे है ना, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? इसके साथ डो डप्पी जादू डप्पी रिम रूश। श्रिंक वाला स्प्रे? हाँ, अब आएगा ना मजा। ओह, मैं पहले तुम्हें स्टार ट्री ले चलता हूँ और फिर बताऊंगा क्या करना है। जल्दी करो जिलजिल, मीनू बहुत डरी हुई होगी। शैतान खुसट बूढ़े, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, तुम्हें नहीं पता, उसे तो हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए, पर क्योंकि अब तुम हमारे कब्जे में हो तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। ओहो, मैं जिल को बुलाती हूँ। अरे तू जल्दी बुलाओ उसे, हिम्बिड़ा जी ने उसके लिए जार तैयार रखा है, बुलाओ उसे। आज नए चांद की रात है, तुम्हें पता है? मोटू, मायन, जाओ उस लड़के को अभी ढूंढ के लाओ, हमेशा हाथ से फिसल जाता है। उसकी चालाकी आज रंग नहीं दिखा पाएगी हिम्बिड़ा जी, खासकर मेरे साथ। वाह, शुरू हो गई इसकी लंबी लंबी कहानियाँ। मोटू, आत्मविश्वास होना चाहिए। ओह, खुद का भोपू बजाना आत्मविश्वास होता है क्या? हाँ मोटू, काफी हद तक। आत्मविश्वास का स्क्वायर रूट उतना ही होता है जितना कि तुम्हारे भोंपू के साउंड की एक क्यूबिक यूनिट। मैं तुम्हारा भोपू बजा दूंगा अगर तुम चुप नहीं रहे तो। बहस करना बंद करो, उस लड़के को ढूंढो। उसको ढूंढना तो बहुत आसान होगा, वो जंगल में कहीं बैठकर रो रहा होगा। मुझे उसकी जरूरत है यहाँ पे कुछ रिचुअल्स के लिए, उसे लेके आओ जल्दी। ठीक है हिम्बिड़ा जी, मैं अकेला ही जाता हूँ। मोटू यहाँ पे इस लड़की की रखवाली कर सकता है, फिर कुछ काम करके थोड़ा हाथ तो बटाएगा। बकवास करके वक्त बर्बाद मत करो, उस लड़के को लाओ। बहुत चालाक है वो, जब तक कि हम उसे पकड़ ना लें, वो हमारे लिए खतरा है। गया और आया हिम्बिड़ा जी। देखो मायान, वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा। वो हमें देख लेगा? वो मुझे नहीं देख सकता, और तुम तो चिड़िया की तरह छोटे हो गए हो। अच्छा है। पहुंच गए तारों वाले पेड़ पर। ध्यान से, हर समय अलर्ट रहना। समझ गया जिलजिल। मोटू, जादुई शीशे को ऑन करो, देखते हैं मायान क्या कर रहा है। जासूसी, वैसे ही जैसे मैं भी कर रहा हूँ, वो भी उसी जादुई शीशे के साथ। चलो देखते हैं, मायन पक्का अपनी बंदर करतूतें कर रहा होगा, कहीं बैठ के केले चबा रहा होगा। हाँ? ओह! चूहों से डर के ऐसे चीखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें भी डरा दोगी। वो चूहा यहाँ पे कितने हफ्तों से घूम रहा है। मोटू, तुम उसे पकड़ क्यों नहीं सकते? एक चूहे से मेरी इस पेट की भूख का क्या होगा, मैं बस और भूखा हो जाऊंगा। तुम्हारा पेट नहीं मोटू, वो मेरी किताबें और तुम्हारा खाना चबा सकता है। ओह, मैंने तो सोचा ही नहीं, अगर सोचा होता तो वो अब तक नहीं होता। मुझे पता था, खैर अब तुम्हें भी पता है, तो उस चूहे का कुछ करना। मुझे नींद आ रही है, तुम मायन और इस लड़की पर नजर रखना, क्योंकि आज न्यू मून है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है हिम्बिड़ा जी। तो चूहे अब अपना भेष भी बदलने लग गए हैं। मुझसे बच के कहाँ जाओगे? अगर तुम बाहर गए तो भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा।
पकड़ लिया। जिल जिल जलेबी, जिल जिल रीम। चमचो। छछूंदर कहीं के, मैं तुम्हें न्यू मून की रात को कितनी बेवकूफी की चीज की है तुमने। रीम, बच गए, हम लोग बच गए। अब हम इस छुटकू के साथ क्या करें? इस बोतल का एक स्प्रे और वो बड़ा हो जाएगा। फिर से वो जीनी हाथ से निकल गया। कैसे मूर्ख हैं ये तीनों। अब उन मूर्खों की अगली करतूत देखते हैं कि वो झिलझिल को पकड़ पाए या नहीं। सुना तुमने? मैं मादाबूर चट्टान पर जा रहा हूँ। मुझे अपने गुरुओं से मिलना है। जी हिम्बिड़ा जी। ओह, क्या आप हमें कुछ और दिन नहीं दे सकते? नहीं, और जब मैं वापस आऊंगा मुझे नतीजे मिलने चाहिए। कारपेट, पैन पेट, उस पेट, उड़ो कारपेट। ओहो, दिमाग बंद हो गया है। कोई तरकीब ही नहीं सूझ रही है मुझे। समय की सीमा भी मुसीबत ही होती है। कोई तरकीब दिमाग में नहीं आती जब आप पर बोझ डाल दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही मोटा पीपी ने, और इसीलिए मैं किसी और के लिए काम नहीं करता। घड़ी की सुइयां जितनी तेज चलती हैं, क्रिएटिविटी उतनी ही कम हो जाती है। ये है नट लूज का लॉ ऑफ क्रिएटिविटी। टडा! सच में मैं आराम से बैठकर सोचता हूँ। आम तौर पर मेरे दिमाग में तरकीबों की कमी नहीं होती। बस परेशानी ये है कि कोई भी काम नहीं करती। सुनो, क्यों ना ऐसा करे, मैं अपना रूप बदल लूं, उन बच्चों से दोस्ती करके उन्हें यहाँ ले आऊं और फिर झिलझिलाएगा। अब दोबारा नहीं। तुमने पहले ही गिलहरी बनाने की कोशिश की, फिर तोता। अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। तो बच्चों ने तो मुझे कभी नहीं पहचाना। मेरे ख्याल से वो तरकीबें बड़ी तो थी। हाँ, ये तो सच है। तुम बस तोड़ ही दिए गए थे। अब तो वो बच्चे तुम्हें किसी भी रूप में पहचान लेंगे। कम से कम बंदर तो बने रहो ठीक से। तो फिर हम क्या करें? ओह, मुझे एक तरकीब सूझी है। चलो मिलकर एक तरकीब सोचे। नहीं, हमारी मौत की घड़ी और निकट आ जाएगी अगर तुमने कुछ सोचना शुरू कर दिया तो, समझे? ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर बड़ा घमंड है तो तुम ही सोच लो। कई दिनों पहले हिम्बिड़ा जी डॉग शो से एक छोटा पपी नहीं ले आए थे? लाए थे ना? वो बिस्किट वाला कुत्ता। अभी कुत्ते के साथ खेलने का वक्त नहीं है मायन। नहीं बुद्धू, हम वो पपी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वो कुत्ता भला हमें कहाँ मिलेगा? वही वाला नहीं, उसके जैसे से काम हो जाएगा। वो जाकर झिलझिल की बेल्ट ले आएगा। क्यों, ये तरकीब कैसी है? तरकीब तो अच्छी है, पर उसके जैसा कुत्ता हमें मिलेगा कहाँ से? मैं तो उसे अभी देख रहा हूँ। कहाँ? किधर? मोटू, तुम ही बनोगे। हाँ, क्या? मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम कुत्ते में बदल जाओगे। और फिर? तुम चले जाना, बच्चों से दोस्ती करना और फिर झिलझिलाएगा। पर क्या हिम्बिड़ा जी ये सब करने देंगे? फिलहाल तो हिम्बिड़ा जी को ये सब जानने की जरूरत नहीं है। एक बार कामयाब हो गए फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं अपने रूप में वापस आ जाऊंगा? कहीं मैं कुत्ता ही ना बन के रह जाऊं। फिक्र मत करो, अगर ऐसा हुआ मैं तुम्हें अपना पालतू बनाकर रखूंगा। नहीं, सच में डरो मत, मेरे पास उसके लिए भी एक तरकीब है। डिब्रूम डिब्रूम डिंगाना डिंगाना, छुम छुम चेंज, मिर मिर मार। मोटू, तुम तो पप्पी बनकर काफी
क्यूट दिखते हो। अब जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। जल्दी वापस आना। हिमिडा कोई गंदा खेल खेलने वाला है। वो और उसके गुरु नई योजना बनाने में जुटे हुए हैं। किस लिए? पकड़ने के लिए और फिर ये दुनिया जीतने के लिए, ताकि दुष्टों का राज हो। वो कहाँ है? क्या हमें जाकर देखना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत खतरा है। मैं अकेले ही जाकर ढूंढता हूँ। उनको देखना मत, ठीक है? बिल्कुल, जाता हूँ। ध्यान रखना। वो क्या था? एक खरगोश, चूहा या मुर्गा? अंदाजे लगाना बंद करो, कोई जंगली कुत्ता होगा। इधर आओ। हे, हे, वापस आओ। रुको, रुको। क्या तुम हमें डराना चाहते थे? रुको। आज तीसरा दिन हो गया है। लगता है मोटू अपना मिशन भूल गया है। उन बच्चों से खाना जो मिल रहा है उसे, वो उन्हीं में शामिल हो गया है। मुझे जाकर उसकी याददाश्त वापस लानी होगी। पकड़ो। जाम। ये लो। मायन, भागो। भागो। मोटू, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था? तुम्हें उस जीनी की बेल्ट लेकर वापस आना था, ना कि इंसानों के साथ कुत्ते वाला खेल खेलना था। जरा सा उन्होंने खाना क्या दे दिया, तुम सब कुछ भूल गए? मोटू, हिम्बिडा जी जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थैंक यू। मायन तो बड़ी बहादुरी से भाग गया। ये सोचकर कि मैं बच्चों पर हमला करूंगा, उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मोटू एक वफादार कुत्ता बन चुका है और बिना हिमिडा जी की आज्ञा के मैंने ये जो काम किया है वो पक्का मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। अगर ये डॉगी आज नहीं होता तो मायन हमें जरूर पकड़ लेता। हालांकि ये जंगली है, पर बहुत ही समझदार और वफादार है। उसने हमें उस खड़ूस और सनकी मायन से बचाया। मैंने कहा था ना, ये बहुत समझदार है। ये तुम्हारे लिए है। एक बार भूखेगा तो मायान भाग जाएगा। शांत रहो, अगर उसने देख लिया तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। एक बार फिर शुक्रिया। तो तुमने बंदर को भगा दिया, हाँ? शैतानी कुत्ते, क्या लगा था तुम जीत जाओगे? जिल जलेबी, जिल जलेबी। ये लो। खबरदार जो तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया। तुमने मेरे सेवकों पे हमला किया। हाँ? हाँ? मोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम भूल गए हो तुम कौन हो?
पछताओगे। इस जीनी को छोड़िएगा मत हिम्बिड़ा जी। आइडिया। बेचारा मोटू, जब उसे तुमसे खाना मिला तो वो तुम्हारा वफादार बन गया और अपने प्लान्स भूल गया। प्लान्स? हाँ, वो तो मेरी बेल्ट चुराने आया था, पर वो उन्हीं पर भौंक रहा है जिन्होंने उसे भेजा था। तो क्या अब मोटा पीपी हमारे साथ ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा वफादार बना क्योंकि वो डॉग बन गया था। एक बार वो वापस अपने रूप में आ जाएगा तो ये सब भूल जाएगा। बेचारा मोटू। ये तो मैं याद रखूंगा। हर प्राणी के पैदाइशी पैटर्न्स होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। एक और मौका गया हाथ से। इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जादू, युद्ध नीति, बायोलॉजिकल युक्ति, केमिकल युक्ति और क्या क्या नहीं। फिर भी जिल पकड़ में नहीं आया। शायद इसके बाद बहुत पहले जब मैं अमेज़न के जंगलों में रहता था, मैंने एक जीनी को पकड़ा था जो जिल से भी ज्यादा ताकतवर था। मैंने उसी तरीके से ऐसा लगता है मुझे इस जादुई शीशे में एक नया फीचर डालना ही पड़ेगा। झूठी कहानियों को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए। और फिर वो जादुई ड्रम था। वो मेरे परिवार में दादा के वक्त से चलता आ रहा है, पता है तुम्हें? तो फिर तुम वही ड्रम क्यों नहीं लेकर आते ताकि हम जिल को पकड़ सके? रुको, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। उसमें ऐसी शक्ति थी जिससे तुम जो चाहो वो बना सकते हो। तुम्हें सिर्फ किसी चीज की इच्छा करनी है और उसे बजाना है। ओह, क्या उससे जो चाहे वो मिल जाता है? मतलब जलेबी भी? जलेबी? हाँ, उससे कुछ भी मिल सकता है, चाहे फिर वो इस दुनिया में मिलता हो या ना मिलता हो। फिर मेरे लिए उस ड्रम को ले आओ प्लीज। लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल है, वो मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर वो कमाल का ड्रम अभी कहाँ है? वो जब मेरे दादाजी को पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कबाड़ी वाले को बेच दिया। अगर केला खा के कोई हंसे तो क्या चौक होके वो मर सकता है? क्यों? क्योंकि मैं अभी पेट भर के हंसने वाला हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कोई भी ऐसी कहानी पर हंसेगा। मैं तुम्हारे साथ अपना दुख बांट रहा हूँ और तुम उसको झूठ बता रहे हो, मोटे कहीं के। मोटा? अगर तुम मुझे मोटा कहोगे तो तुम्हें पक्का मेरे बर्ताव में बदलाव नजर आएगा। ये अच्छा है, तुम्हें बदलने की जरूरत है। समझदार बंदर जिसकी एक पूंछ है और खूब सारी झूठी कहानियाँ बताने के लिए। तुम बेवकूफ हो मोटू। फेंकू चोर, खाऊ लालची केला चोर, केले चोर कहीं के। तुम लगता है कोई जंगली भालू होगा। चलो देखकर आते हैं। नहीं, हम कहीं मुसीबत में ना पड़ फिक्र मत करो, मेरे पास गायब होने वाला पाउडर है जो जिल ने दिया था। बढ़िया, चलो देखते हैं। तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चोर कहीं के हो, नहीं, समझे? मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर चुप हो सकते। जाओ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कहा बस हो मैं गया, अब मैं ज्यादा नहीं सुन सकता हूँ। ओके, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हिम्बिड़ा जी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मैं भी। क्या हम एक खेल खेलें?
हाँ? क्यों ना हम उनको एक दूसरे से लड़ा दें, देखने में मजा आएगा। नहीं नहीं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बड़ी मुसीबत होगी। अगर हमें देखा तो वो देख लेंगे। हम जिल का दिया हुआ गायब होने वाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। उस पाउडर का इस्तेमाल? हाँ, हमें भी पता लगेगा गायब होने के बाद कैसा लगता है। फिर तो बड़ा मजा आएगा। ओह वाओ! वाह, ये काम करता है। ओह, कमाल हो गया। ये तो बहुत ही अच्छा पाउडर है, मैं इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू करो। मैंने तुमसे कहा ना बंद करो। मैंने भी तुमसे यही कहा था, मुझे परेशान मत करो। हाँ? अबे चूहे जैसे बंदर, मुझे छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? मोटे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ? आओ, कीड़े कहीं के, मुझे मारने की इतनी हिम्मत? हाँ? हाँ? ये मत सोचना, क्योंकि तुम बड़े और ताकतवर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों नहीं? तुम क्या कर लोगे, बंदर कहीं के? तो ये कैसा रहा? हाँ? बस करो, मैं हार मानता हूँ। ओ, अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने? ओह, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो ये तुम पर भी लागू होता है। मुझे परेशान मत करना। छोड़ो, जाने दो। खाओ कहीं के। ये ले। मैंने कहा था ना, बड़ा मजा आएगा। आ रहा है ना? दोनों भी निशाना लगाने में कच्चे हैं। बदतमीज कहीं के, तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाता हूँ मैं। संभल कर, कहीं तुम्हारे सिर पर एक गुस्सा ना पड़ जाए। हिम्बिडा जी, मैं तो आराम से ही बैठा था, इसी ने झगड़ा शुरू किया था। नहीं तो, मैं तो सो रहा था। मायन ने पहले शुरू किया। बस करो, तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। क्या यही काम मैंने तुम दोनों को दिया था? मैं तुम दोनों को बंद करो। किसने खींची मेरी कालीन? मैंने नहीं खींचा। मैंने भी नहीं। मुझे पता है, लेकिन कोई तो है यहाँ पर। ये वही जीनी होगा। हाँ हाँ, वही होगा जिसने हम दोनों को लड़ाया। बेवकूफों, वो ऐसी बचकाना हरकत कभी नहीं करेगा। कोई और है जो ये कर रहा है। हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई? हाँ? वो पत्थर वहाँ से फेंका गया था। जिसने वो फेंका वो वहीं होगा। ये शैतान बच्चे खुद आ गए। हाँ, मैं इन्हीं को तो ढूंढ रहा था। पकड़ लो इन्हें। भागो भागो। पकड़ लिया। जलेबी जलेबी
जिल जिल हमारा काम आसान हो गया। हो! बहुत अच्छे मोटू, पकड़ो उसे। ये हिम्बिड़ा जी, ये बंदर तो किसी काम का नहीं। हमला करो। ये मुसीबत तुम दोनों ने ही बुलाई थी, है ना? वो हमें माफ कर दो। हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। तुम मेरे गायब होने वाला पाउडर का कमाल देखना चाहते थे। हाँ, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर हिम्बिड़ा ने जादुई किरणें छोड़ी, उससे पाउडर का जादू खत्म हो गया और हम दिखाई देने लगे। उसी से हम मुसीबत में पड़ गए। मैंने तुम्हें ये पाउडर मजे के लिए नहीं दिया था, मैंने मुसीबत में फंसे जीवों को बचाने के लिए दिया था। हम बहुत शर्मिंदा है जिल। सच में हम बहुत शर्मिंदा है। सॉरी। हमारी ताकतों का कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाने में या चोट पहुंचाने में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन ताकतों से लाचारों की मदद करनी चाहिए। सही कहा जिल जिल, सुपर पावर्स का इस्तेमाल खेलने के लिए नहीं करना चाहिए। हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये सब मेरे भुलक्कड़पन की वजह से ही हुआ है। जब तुम्हें गायब करने वाला पाउडर दे रहा था, तभी ये सब बता देना चाहिए था। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। बच्चों, मुझे तुम्हारी आंखों में उत्सुकता दिख रही है। देखते हैं आगे क्या हुआ। हमला। उसको जाने मत देना। पकड़ लीजिए हिम्बिड़ा जी। ऑर्डर्स देना बंद करो और मदद करो। हिम्बिड़ा जी, उसकी परछाई को मारिए, वो गिर जाएगा। बहुत खूब हिम्बिड़ा जी, इस बार ये नहीं भाग पाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है मायन, अच्छा आइडिया है ये। हिम्बिड़ा जी, कहने की क्या जरूरत है। मायन मेरे होशियार बंदर, मेरे बच्चे। ये लो जार, उसको इसमें डाल दो। ए छुटकू जीनी, अभी तक तुम हमारा मजाक उड़ा रहे थे, पर अब तुम फंस गए हो। नहीं। बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त। मेरा शीशा सिर्फ असली चीजों को ही रिकॉर्ड नहीं करता है, ये तो सपने भी रिकॉर्ड कर लेता है। तुम सपने में केले के गुच्छे पर झपटे और नीचे गिर गए। केले? मैंने उस जीनी को पकड़ लिया था। चलो तुम उसे अपने सपने में तो पकड़ पाए। लगभग कर ही लिया था, मैं बस पकड़ने वाला था कि जाग गया। तुम्हें एक सवेरे का सपना आया था। लोग कहते हैं कि जो सपने सवेरे आते हैं वो सच हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। तो असल में तुम्हारा सपना क्या था?
मैं, हिम्बिराजी और तुम, हम लोग अपने कालीन पे थे जब जिलजिल सामने आ गया। मैं एक असली एक्शन हीरो की तरह मुड़ा और एक मंत्र ऐसे फेंका। देखकर एक्शन हीरो, मुझे मारना है क्या? और वो जीनी गिर गया। शाबाश, डमक डमक डोले, डिमिक डिमिक डिंगी। मोटू, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो सिर्फ एक सपना था। ओह, मैंने वो सोचा ही नहीं। मैं तो बस अपनी भूख को भुलाने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ, कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो फिर बताओ, तुमने उसे कैसे पकड़ा? हाँ, मेरा शातिर दिमाग और क्या, उसके बिना वो कभी नहीं पकड़ा जाता। और क्या थी तुम्हारी शातिर सोच? जिलजिल को मारने के बजाय हमने उसकी परछाई को मारा। वो गिर जाता है अगर उसकी परछाई को मारे। ये सपना तो कितना खूबसूरत और असंभव है। ऐसा कैसे कह सकते हो? सोचो, अगर ये संभव हो तो। शायद तुम सही कह रहे हो। हिम्बिड़ा जी को इसके बारे में बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमने जिलजिल को पकड़ लिया था। धीरज मोटू, धीरज। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी कहानी सुनने के बाद हिम्बिड़ा जी को कोई तरकीब सूझ सकती है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अब क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों इतनी सुबह? रोजाना रिचुअल्स के लिए कुछ तैयारियां ही कर लेते, या कम से कम थोड़ी एक्सरसाइज ही कर लेते। हिम्बिड़ा जी, हम बस आप ही को याद कर रहे थे। आप भाग्यशाली हो, आप जरूर 100 साल जियोगे। अब इतना लंबा समय तो चाहिए होगा अगर जिलजिल को पकड़ना है, वो भी तुम गधों के साथ। अब हिम्बिड़ा जी, मायन ने जीनी को पकड़ लिया। वो एक सपना था। हाँ। हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? सपने में गधों? हिम्बिड़ा जी, मायन को एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी थी। मोटू, मुझे लगता है तुम्हारी भूख बात कर रही है। नहीं, सही में। इनको बताओ मायन, चलो बताओ इन्हें। मायन ये क्या कह रहा है? जी हिम्बिड़ा जी, अगर आप जीनी की परछाई को मारेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। मैंने देखा अपने सपने में। अगर जीनी की परछाई को मारा तो वो गिर जाएगा? वो तो उसे मारने पर भी कभी नहीं गिरा। हाँ, तुम दोनों जाते हो कि नहीं? सुबह सुबह किन मूर्खों का सामना करना पड़ता है मुझे, हैं? ओह, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कब बोला? जीनी को पकड़ लिया उसकी परछाई मार के, बेवकूफ कहीं के। हालांकि अगर अच्छा मोटू, मायन, मायन इधर आओ। हिम्बिड़ा जी, मैं तो बस यूं ही। मैंने तो बस उतना ही जितना मायन ने कहा। हमें माफ कर दीजिए। असल में जो तुम कह रहे हो वो हो सकता है। सालों पहले मेरे पास एक जादुई छड़ी होती थी। अगर उससे किसी की परछाई को मारते थे तो वो मुसीबत में पड़ जाता था। मैं भूल गया था उसके बारे में। बताया तो था मैंने। हाँ, हमारे पास ऐसी ही एक चीज है, ढूंढो उसको। किसी की परछाई पर अगर उससे वार किया तो उसको लगेगा कि उसका पेट इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी वक्त फूट सकता है। तो जिलजिल को लगेगा कि उससे अपनी बेल्ट हटाने की जरूरत है। और नहीं तो क्या। हिम्बिड़ा जी, वो छड़ी कहाँ है अब? याद करने दो मुझे। कई सालों पहले इसी छड़ी के साथ तो मैं इस जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटता था। जादुई शीशे में उसे ढूंढते हैं। बेवकूफ, फिर तो प्रोफेसर नटलूस को खुद आना पड़ेगा शीशा खोलने के लिए। जादुई शीशे के अंदर नहीं, जादुई शीशे से ढूंढ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। मुझे याद है मैंने कहाँ छुपाया था उसे। मैंने उसको दफना दिया था। चलो लेकर आते हैं। मायन, स्टार ट्री को नीचे करो। वहीं पे दफनाया था मैंने। जल्दी करो, जल्दी।
हिम्बिडा जी मुझे मिल गया। क्या यही है? नहीं, वो नहीं है। मुझे मिल गया। हाँ, वही है वो छड़ी। अब और वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। नहाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब आराम किया जाए। गुड मॉर्निंग। हाँ? मायन, वो छड़ी लेके उसकी परछाई को मारो। जी हिम्बिडा जी। होयो, उसे फ्रीज कर दो। पकड़ लिया। जल्दी करो। अब क्या तुम्हें 100 साल लगेंगे इसके लिए? मारो उसकी परछाई को। ओह, तो ये मेरी परछाई के साथ कुछ करना चाहते हैं। अभी बताता हूँ। पकड़ लिया। जल्दी जल्दी। मेरा पेट, ये तो फूटने वाला है। भागो। गलती कर दी। मायन, भागो। अरे मेरा पेट। बचाओ, मेरा पेट फूटने वाला है। जिल भाग तो गया, पर अब मुझे एक नई चीज पता चली है। किसी की परछाई को मारना। मेरी नानी ने भी मुझे एक ऐसी ही कहानी सुनाई थी, तब मैंने उनका विश्वास नहीं किया था। अब देखते हैं कि इन्होंने अगली बार क्या किया। हैं? ये लड़का कौन है? तो इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? हाँ? एक मिनट मिस्टर स्पीडी। तेरी ये हिम्मत! और पास, मैं तुझे नहीं और छोड़ूंगा पास। स्पीडी। आ जाओ। बेवकूफों, देख के नहीं चल सकते तुम दोनों? पकड़ लो उसे। वहीं खड़े रहो बच्चे। सुबह सुबह हमें इतना भागने का शौक नहीं है। चलो इस बच्चे को स्टार ट्री ले चलते हैं। मुझे इससे कुछ जरूरी काम है। कार्पेट, वेंपेट, बुसपेट, ब्रुम ब्रुम, मोपरू, चलो उड़ो। हिम्बिडा अपने मेहमानों को रोते हुए नहीं देख सकता। रो मत मेरे बच्चे। मुझे घर जाना है। चुप हो जाओ। अगर इसी वक्त रोना बंद नहीं किया तो आंखें निकाल दूंगा। रुम जल जल जाओ, जाओ उस पार पार। मायन, तैयार हो जाओ। आज से तुम्हें एक नए शरीर में जीना होगा। मायन, उसकी छाती पर कूदो। आउच! गुदगुदी हो रही है। बेवकूफ, मोटू की छाती पे नहीं, मैंने कहा उस बच्चे की छाती पर कूदो। तो क्या हम उसे जान से मार डालेंगे हिम्बिडा जी? अच्छा सवाल है। मैं मायन की आत्मा को उस लड़के के शरीर में डालने जा रहा हूँ और लड़के की आत्मा मायन के शरीर में। समझ गए?
ये अदला बदली है। क्या ये करना जरूरी है हिम्बिडा जी? हाँ बिल्कुल, इस लड़के के शरीर में रह के तुम उन बच्चों से दोस्ती करोगे और मेरे लिए जिल को पकड़ोगे। ओह, क्या मायन बस अपना रूप बदल कर ऐसा नहीं कर सकता? वो पैंतरा हमने कई बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार उस जीनी ने उसे पहचान लिया। ऐसा करने से वो इसे कभी नहीं पहचान सकेगा। हिम्बिडा जी, आप तो वाकई एक जीनियस हैं। मायन, इतना भी मत डरो, उस लड़के की छाती को अपनी छाती से मारो। हिम्बिडा जी, क्या आपको नहीं लगता कि मोटा भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझसे बेहतर होगा? ये मेरा हुक्म है, जो मैं कहता हूँ वो करो मायन। नहीं, प्लीज हिम्बिडा जी, प्लीज। जाओ मायन, उस जीनी और बच्चों को मेरे पास ले आओ। मैं इस लड़के को यहाँ बांध कर रख लूंगा। जिल जलेबी जिल रेम। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? जिल अब्बू गायब है। वो भी पिछले 2 दिन से। शांत हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ? 2 दिन पहले हमने उसे स्कूल में देखा था, लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे, वो जहाँ भी हो इस धरती पर। जुबेर जुबेर जूम दिमर धमर शू शी शो। ओह, तो वो जंगल में तो नहीं है, शायद वो गांव में कहीं होगा। जल्दी से उसे ढूंढ निकालो जिल। सब परेशान है, पुलिस को भी सूचित किया गया है। मैं हर नुक्कड़ और कोने में खोज लाऊंगा। जिल अब्बू को जरूर ढूंढ निकालेगा। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया। बड़े आए जासूस, अपने आप को क्या समझते हो, शेरलॉक होम्स? वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतने वक्त कहाँ थे अब्बू? मैं रास्ता भूल गया था और चलते चलते इस जंगल में पहुंच गया। एक हरे रंग के राक्षस ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं जल्दी से भागा और गुफा में छुप गया। अच्छा हुआ मैं बच गया। लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। जानते हो कितना डरा दिया था तुमने सबको? मैं खुद इतना डर गया था। सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। चलो अब्बू, घर चलते हैं। क्या दावत लगी है मेरे सामने, लेकिन मैं तुम्हें एक एक करके खाने के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक साथ ही खा जाऊंगा। अच्छा आइडिया है ना? जिल जलेबी मुझे चूहे जीनी, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं इसे मार दूंगा। मोटू, छोड़ दो उस बच्चे को। तुम्हें मेरे जार में रहने का बहुत शौक है ना? हवा में उड़ना छोड़ो और थोड़ा आराम करो। तुम्हारा नया घर तैयार है, आओ। डमक डमक डोले, डिमिक डिमिक डिंगी। बस करो, बहुत काम है। पकड़ो उन बच्चों को, मायन की आत्मा को वापस लाना है, जल्दी करो। हाँ हिम्बिडा जी, मुझे अपना ही शरीर अच्छा लगता है। जल्दी से उसे वापस कर दो प्लीज। अब्बू, तुम इन बदमाशों के साथ हो? मेरा नाम अबू या कबू नहीं है। मैं मायन हूँ, ओरिजिनल वाला मायन। मायन? हिम्बिडा जी, मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। मुझे कर दीजिए ना वापस। इस लड़के का शरीर मुझे समझ में नहीं आ चुप हो रहा। जाओ, ये बात तुम सैकड़ों बार दोहरा चुके हो। एक और बार तुमने पूछा तो मैं बच्चों को उस गड्ढे में फेंको। अलविदा मेरे लाल। मोटू, स्टार ट्री को नीचे कर दो। हाँ? मेरा शरीर। मायन रुको, मुझे मेरा शरीर वापस मायन, चाहिए। जल्दी से वहीं रुक चाहिए। जाओ। मायन, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ। ऐसा मत करिए मेरे साथ। हाँ? ओ नहीं,
वो लड़का तो भाग गया। मेरा शरीर, मेरा खूबसूरत शरीर। मोटू, पकड़ो इसे, ये पागल होता जा रहा है। इधर आओ, हिलना मत, मैंने कहा यहाँ आओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मार डालूंगा मैं। पकड़ लिया। अब यहाँ से हिलना मत और हिम्बिड़ा जी की बात सुनो, नहीं तो तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। मेरा शरीर, मेरा। ओह, ये तो बेहोश हो गया। हिम्बिड़ा जी, वो लड़का कैसे भाग निकला? जिलजिल और उसका बेल्ट तो हमारे पास है, उसको बचाया किसने? जिलजिल मुझे बचा सकता है। हमें जल्दी करना होगा। सूरज डूबने पर मायन इस शरीर को कभी नहीं छोड़ पाएगा। उस लड़के को जल्दी से ढूंढो। ओह, बेचारा मायन, कितने दुख की बात है। और तब तक जिलजिल और उसके बेल्ट को यहीं पे रहने दो। जल्दी हिम्बिड़ा जी, जल्दी। हिम्बिड़ा जी, हम इसके साथ क्या करें? अभी के लिए तो इसे भी इसी गड्ढे में फेंक दो बच्चों के साथ। सॉरी मायन। चलो भागने की कोशिश करते हैं। मेरे कंधे पर खड़े होकर बाहर निकलने की कोशिश करो। इस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे तो हम बच जाएंगे। जल्दी जल्दी। जिल 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 जलेबी जिल जिल रीम। वाह, मेरा शरीर मुझे वापस मिल गया। ये तो बुरी खबर है, शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। जम जाओ। भागो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे? मैं तुम्हारे सीक्रेट्स को ढूंढने निकला और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। प्लीज, जो कुछ तुमने यहाँ देखा किसी को मत बताना, प्लीज। नाडा 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 मरन्नू, नाडा मरंजू, नाडा मरन्नू। हो, मैंने अबू को बेहोश कर दिया है, उसे कुछ याद नहीं रहेगा। मुझे क्या हो गया था? मैं कहाँ हूँ? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बस यहाँ सो गए थे और कुछ नहीं। ये तीनों तो कमाल के हैं। लोगों ने अब दिलों की अदला बदली शुरू कर दी है। मैं तो भेजे की अदला बदली सोच रहा था, और देखो ये तो आत्मा की भी अदला बदली कर सकते हैं। बहुत खूब, क्या बात है। मुझे ये सीखना ही चाहिए इनसे। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है ये जानने के लिए कि जिलजिल के साथ अगली बार क्या हुआ। ये चलो मीनू, जल्दी आओ। ये जब गिरोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें। तुम लड़कियां ना एक नंबर की डरपोक होती हो। ऐसी ही बात है तो ये देखो। वाओ, ये कब सीखा तुमने? लड़कियों को लड़कों से कम मत समझो मेरे प्यारे भैया, समझे? मुझे जाकर बहुत सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। चलो जल्दी से घर चले। ओह, मेरी छोटी सी पढ़ाकू बहन। ए! जाने से पहले जिलजिल से मिल लेते हैं। जिल जिल जलेबी जिल जिल रीम। कैसे हो दोस्तों? जिल जिल, मीनू साइकिल पर काफी होशियार हो गई है। ओह, वो तो आसान था, मैंने बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बस। अच्छा है, मैं अभी तुम दोनों के पास आने ही वाला था। क्या हुआ जिलजिल, कोई खास बात है? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ है। ये कुछ तो हुआ है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें सस्पेंस में और मत रखो, जल्दी बताओ। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहूँगा। क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना?
नहीं, तो क्या हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे? अगर हम बुलाएंगे तो तुम नहीं आओगे। नहीं नहीं, मैं आऊँगा, लेकिन अगर कोई एकदम जरूरी बात हो तो ही बुलाना। लेकिन जा कहाँ रहे हो? क्या तुम हमसे नाराज हो? नहीं नहीं, मैं अपने दुश्मनों तक से नाराज नहीं रहता हूँ, तो दोस्तों के साथ कैसे नाराज हो सकता हूँ? तो फिर क्या हुआ है? हाँ, हमें बताना ही पड़ेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे खबर मिली है कि कुंबिली पहाड़ के उस तरफ कुछ डाकू चुंगारा गांव को लूट रहे हैं। गांव वालों की मदद करने जा रहा हूँ, डाकुओं को भगाने के लिए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर हमें हिम्बिडा से कौन बचाएगा? घबराओ मत, हिम्बिडा से बचने के लिए मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। ये चीज तुम्हें जंगली जानवरों और चोरों से भी बचाएगी। अड़कम डकड़म ड्रीम, पकड़ा चकड़ा डूम, लोलू लीलू लूम। वाह! एक जादुई छड़ी हमारे लिए भी। मेरे जाने के बाद ये जादुई छड़ी तुम दोनों को हर खतरे से बचाएगी। ये मेरी जादुई छड़ी जितनी ही तेज है। थैंक यू जिलजिल। अगर कोई इमरजेंसी में हो तो ही मुझे बुलाना। बिल्कुल जिलजिल। अपना ख्याल रखना जिलजिल। आज तो चांदी हो गई। एक तीर से 3 निशान, दोनों बच्चे और एक जादुई छड़ी। अरे नहीं, ये मेरा है। चोर कहीं के, हमारी छड़ी हमें वापस दो। ये लो। लॉलीपॉप जादुई छड़ी कमाल की है। मुझे इस छड़ी को मोटू से छुपाना होगा। बाद में इसके साथ मैं जिलजिल को पकड़ लूंगा और हिम्बिडा जी की शाबाशी अकेले ही लूंगा। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, कहाँ चले गए थे तुम? क्या ये जरूरी है कि जब जब मुझे तुम पुकारो मैं आवाज दूं? बिल्कुल नहीं, मुझे बस एक केले का गुच्छा मिल गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़े तुम्हें भी दे दूं। वाह, तो मैं आ गया। कहाँ है गुच्छा? मुझे बड़ी भूख वो रहा वहाँ। तुम मुझसे केले का गुच्छा कहते हो? हाँ? क्योंकि तुम कहीं दिखे नहीं और मुझे केले खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने एक खा लिया, सिर्फ एक। अगर तुमने सिर्फ एक ही खाया तो बाकी सारे कहाँ गए? हाँ बोलो। वैसे एक खाने के बाद मुझे दूसरा खाने का मन हुआ, तो मैंने एक और खा लिया। उसके बाद फिर से और फिर से, जब तक। खाओ कहीं के, मेरे लिए एक भी केला नहीं रखा। तुम ये भी क्यों नहीं खा लेते? हाँ। मायन प्लीज, मुझसे नाराज मत हो। ये बस एक केले का गुच्छा ही तो था, मैं तुम्हें एक और ला दूंगा। अरे ये मैंने क्यों बोल दिया? शब्द एक बार मुंह से निकले तो निकले। हिम्बिडा जी भी उन्हें वापस नहीं ले सकते। उस बेवकूफ को पता ही नहीं था कि मुझे बस एक बहाना चाहिए था उससे नाराज होने का। मैंने कुछ और केले कहीं तो छुपा के रखे थे, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ पे। वाह, एक लॉलीपॉप। बहुत दिन हो गए जब से मैंने लॉलीपॉप खाया हो। अरे नहीं, वो एक बहुत ही अच्छी छड़ी थी। ये तुम क्या कर रहे हो मोटू? उस मायन को बताना चाहिए था ना तुम्हें। हिम्बिडा जी या मायन ने इसे यहाँ रखा होगा। अगर उन्हें यहाँ नहीं मिला तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, बहुत बड़ी मुसीबत। ओह, अब मैं क्या करूँ? क्या उन बेवकूफों को और कोई जगह नहीं मिली छुपाने के लिए जहाँ मुझे नहीं मिल सके? मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो मायन? हिम्बिडा जी, मैं आपके लिए
बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। अच्छी खबर बताओ तो। बहुत खूब, बहुत खूब। मुआ, मुआ, मुआ। तुम तो बिल्कुल कमाल के हो। ये किस खुशी में था? उन दोनों बच्चों को वहाँ क्यों छोड़ दिया? साथ में नहीं ला सकते थे? अरे हाँ, पर वो तो हम अभी भी कर सकते हैं हिम्बिड़ा जी, है ना? अपनी बेवकूफी को छुपाने की कोशिश मत करो। अब चलो जल्दी से वहाँ चल के देखते हैं। हिम्बिड़ा जी देखो, वो बच्चे। अद्भुत मायन, अद्भुत। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैं समझता था। दोनों बेहोश हैं। बस अब देखते जाओ। मायन, उन दोनों को जाके पकड़ो। मोटू देखो, दो मेहमान हमसे मिलने आए हैं। मायन, जरा मुझे जिल की वो जादुई छड़ी तो दिखाओ जो तुमने छीन ली। अभी दिखाता हूँ हिम्बिड़ा जी। ये लीजिए हिम्बिड़ा जी, उस जीनी की ओरिजिनल जादुई छड़ी। ये तुमने बहुत अच्छा किया मायन। इस जादुई छड़ी से हम जिल को जरूर पकड़ लेंगे। अब तुम जिल को बुलाओ, देखते हैं वो क्या करता है। नहीं, हम उसे नहीं बुलाएंगे। जल्दी से जिल को बुलाओ, वरना तुम दोनों को मार दूंगा। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। जिल जलेबी, जिल रीम। हिम्बिड़ा जी, ये मेरा है, इसको मेरे हवाले छोड़ दीजिए। हमला! मायन बेवकूफ बंदर, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो एक नकली छड़ी है जो मोटू ने बनाई है? उतनी ही नकली जितनी की तुम्हारी कहानियाँ होती हैं। बेवकूफ! मोटू, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ हमला करो। मोटू, तो तुमने वो लॉलीपॉप खा लिया जो मैंने अलमारी में छुपाया था? तो जादू भी गलत असर कर जाता है, या ऐसा बोला जाए कि बुरा असर। हमें माफ करना जिल, हम छड़ी को संभाल के नहीं रख पाए। माया ने उसे छीन लिया। किसने कहा कि वो सुरक्षित नहीं है? मोटू ने उसे अपने पेट में बिल्कुल संभाल के रखा है ना? और वो फिर से भाग निकला। ओह, तो सारे रिकॉर्डिंग्स खत्म हो चुकी हैं। मुझे अब ये शीशा हिम्बिड़ा को वापस करना पड़ेगा जिससे कि नई रिकॉर्डिंग्स बन सके। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। मजा तो आएगा, पक्की बात।